बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा सुबिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्किन केयर रूटीन की और मैं अपनी स्किन केयर की जो रूटीन है आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने कुछ बातें सीखी अपने फेस की केयर के लिए जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमारा फेस वॉश आता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम अपना फेस कैसे वॉश करें, यानी हम अपना मुँह कैसे धोएं। तो हमें जो भी फेस वॉश इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल भी हार्श नहीं होना चाहिए और उसके जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो माइल्ड होने चाहिए, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे जो बॉडी है वो ऑयल प्रोड्यूस करती है और रात की जो हमारी स्किन केयर की रूटीन है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब सुबह हमने जो फेस वॉश यूज़ करना है उसके इंग्रेडिएंट्स माइल्ड होने चाहिए, जैसे एलोवेरा हो गया, और उसके अंदर कोई भी एक्टिव सैलिसिलिक एसिड नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपके जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी स्किन केयर और स्किन प्रोडक्ट्स में होते हैं। अब हम बात करते हैं फेस वॉश की। हमें बहुत ही एक आसान सा और ज़्यादा महंगा नहीं और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए जो हमारा फेस वॉश है, उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मॉर्निंग में जब मैं फेस वॉश इस्तेमाल कर लेती हूँ तो मैं टोनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि टोनर जो है वो मदद करता है मेरे जो ऑयली स्किन है उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो यूजली मेरी स्किन की रूटीन है वो ऑयल बेस पे है। तो जब सीबम प्रोडक्शन होती है और आपके फेस पे आपको लगता है बार बार ऑयल आ रहा है और आपको लगता है कि अब इसको धोना पड़ेगा, तो उस टोनर की वजह से हमें अपना फेस बार बार वॉश नहीं करना पड़ता। और आप अगर आपके लिए बेहतर है कि आप एंटी एस्ट्रोजेंट बेस्ड जो है टोनर इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक मिले। अब हम बात करते हैं अपनी स्किन को, अगर स्पेक्ट्रम के ऊपर हम देखें 0 to 10 तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जैसे कि अगर आपकी स्किन 0 पे है तो आपका न्यूट्रल स्किन है, वो हर चीज़ के लिए परफेक्ट होता है। और अगर आप 5 पे हैं तो इसमें ब्रेकआउट्स हैं, आपके सेंसिटिविटी है, रैश है, उसके लिए भी आपको सोच समझ के चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। और अब 10 के ऊपर जाके तो आपकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो हैं बेबी प्रोडक्ट्स भी इस वक्त नहीं यूज़ कर सकते, वो भी आपको सूट नहीं करते। और दिस इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ स्किन जो होती है, उसके लिए फिर आप अपने फेस पे सिर्फ ऑयल ही लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं स्क्रब की। पुराने ज़माने में जो स्क्रब्स होते थे वो स्कॉच ब्राइट तो नहीं होते थे, मगर उनका काम वैसे ही होता था। वो ऐसे रगड़ के लोग अपने फेस पे लगाते थे, स्किन का बुरा हाल कर लेते थे। और जैसे कॉफ़ी के अंदर आप दाने होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो लेके लोग कहते थे कि जी ये बहुत परफेक्ट है। लेकिन गाइज अब ये वक्त गुजर चुका है। आप ऐसे जो स्क्रब हैं आप महीने में एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी स्मार्ट कंपनीज जो आजकल स्क्रब और आपके सनस्क्रीन्स बेच रही हैं उनके अंदर जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं मैकेनिकल नहीं होते और वो काफ़ी हार्श होते हैं। तो आप कोई भी अगर यूज़ करना चाहते हैं केमिकल इंग्रेडिएंट एक्टिव वाला कोई फेस वॉश या कुछ, तो आपको वो लगा के, अगर आपकी स्किन 0 पे है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी रात को। और अगर आपकी स्किन 7 पे है, इसका मतलब है सेंसिटिविटी बहुत है, तो फिर आप हफ्ते में 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप 10 पे है तो पहले आपको एक दफ़ा लगा के उसको देखना होगा। अगर आपकी स्किन रेड होती है तो इसका मतलब है कि यू नीड टू फिक्स योर स्किन बैरियर। और व्हाट इज स्किन बैरियर? स्किन बैरियर जो है वो आप इंटरनली ठीक कर सकते हैं और कोलेजन पाउडर के साथ आप उसको जर्नली भी ठीक कर सकते हैं। अपने फेस पे आप वैसलीन लगा सकते हैं, ग्लिसरीन लगा सकते हैं। इसी तरह अगर जब हम लाइट में होते हैं, हमारा फेस जो है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो आप देखते हैं वो ग्लो कर रहा होता है। डिफरेंट हमारे हिस्से हैं, जैसे ये देखें, आपको नज़र आएगा कि ये चीज़ें ग्लो हो रही हैं। उसके लिए ये होता है कि जब लाइट हमारे फेस पे पड़ती है तो हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है ना रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, जिससे हमारा फेस ग्लो करने लग जाता है। और उसके लिए हमें अपने पानी का जो टेक है वो लेना बहुत ज़रूरी है। पानी पीना और पानी रिटेन करना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। आपके सेलुलर जो सेल्स हैं उनको हाइड्रेट करना और बॉडी को हाइड्रेट करना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। और अगर आप अपने सेलुलर जो सेल्स हैं उनको हाइड्रेट करना चाहते हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पोटेशियम और कैल्शियम के अंदर मौजूद हैं और कोकोनट वाटर के अंदर मौजूद हैं। आपको वो ज़रूर लेना चाहिए। अब हमने अभी तक जो बात की, मैंने आपको 3 टिप्स दी हैं कि फेस वॉश जो है वो हार्श तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, वो इतना अच्छा नहीं होता हमारी स्किन के लिए और हमारे स्किन के बैरियर को ख़राब कर सकता है। जब भी आप मेकअप करें, आप जब क्रीम अप्लाई करें, कोई भी चीज़, आप फाउंडेशन अप्लाई, कुछ भी आपने करना है तो आपने अपवर्ड्स अपनी क्रीम को लगाना है, टुवर्ड्स अप यूँ, और डाउन नहीं लगाना, और आपको ऊपर की तरफ ही उसको लगाना है। अपने स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए मैं कॉन्टिन्यूसली
मेडिटेशन करती हूँ और अपने स्किन को जब भी मैं उसका मसाज कर रही होती हूँ उस वक्त मैं ये सोचती हूँ कि आई लव माई स्किन और अपनी स्किन को एनर्जी देती हूँ, चाहे मेरा मूड स्विंग कुछ भी हो, चाहे बाहर से मैं झल बुन के आऊँ, मगर जब आप अपनी स्किन के साथ अच्छा सोचते हैं उसके इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ते हैं। और ट्रस्ट मी, ये बहुत काम करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं सबसे पहले आपकी स्किन के ऊपर ही स्ट्रेस पड़ता है और आपके जो वो एनर्जी और आपके न्यूट्रिएंट्स को वो खा जाता है और जो आपका जो स्किन का ब्रेक डाउन है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद को और अपने एनवायरनमेंट को भी खुशगवार रखें और उसका इफेक्ट ऑब्वियसली आपके ऊपर पड़ता है। अब मेरी जो स्किन केयर की सेकंड रूटीन होती है, मैं जो आपका सनस्क्रीन है वो सुबह नहीं लगाती, आफ्टर 10 बजे के बाद मैं पहले हल्की सी क्रीम जो होती है अपनी आंखों के नीचे लगाती हूँ। वो थोड़ी थिक होती है आम क्रीम से, जो आइस क्रीम होती है ना, आइस सेंसिटिविटी को आइस की दूर करती है। उसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ क्योंकि चाहे मैं बाहर जाऊँ ना जाऊँ, यूवी रेडिएशन जो है वो पूरे घर में होती है और इसके लिए आपको सनस्क्रीन यूज़ कर लेना चाहिए। और शाम में मैं ये करती हूँ कि आपने देखा होगा बाज़ार में ये रोलर मिलता है, ये आपके फेस के मसल्स को जो है ना टोन करता है। तो आपने अपने फेस पे लिफ्ट करना होता है, आप यूँ करके इसको करें और आपकी फेस की ग्लो को ये करता है, आपके मसल्स को और ये आपके जो फाइन लाइंस हैं इसको, और आप रोल कर सकते हैं और ये काफ़ी मदद देता है आपकी स्किन को ग्लो में चेंज करने के लिए। और उसके अलावा आप जो भी चीज़ चाहें हाथ से मसाज कर सकते हैं, रोलर से कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बेसिकली आपने अपने आप को टोन अप करना है कि आपका फेस जो है, आपकी जो स्किन है वो टाइट रहे। और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और डू कमेंट और अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।